छेन नंद सहा परम तत्पद वेंदप नमियो सिद्ध सुभा गुरु वेश गुपति रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जो तव जिन वरहि अर्थति अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुना ममल ज्ञान फरलो देव को गुरु को धर्म को साक्षी को बारंबार नमस्कार। बोलिए अष्टपौर जी ग्रंथाधिराज की जय। आचार्य कुंद देव की जय। सदगुरु तारण तरणमलाचार्य जी महाराज की जय हो जय हो। वे आध्यात्म की गंगा बहाने वाले आचार्य भगवंत यहाँ दर्शन की विशुद्धि का मार्ग बता रहे हैं, क्योंकि कहा है कि भैया यदि चारित्र भ्रष्ट हो, यदि चारित्र में भ्रष्टता हो तो भी काम बन सकता है, ऐसा नहीं कह रहा कि बन ही जाएगा। यदि चारित्र में भ्रष्टता हो तो भी काम बन सकता है, लेकिन यदि दर्शन में भ्रष्टता हो, यदि जीव दर्शन से भटका हो तो उसका काम नहीं बन पाएगा। तो भैया आचार्य भगवंत करुणा करके अध्यात्म के रहस्य को, परमार्थ के गुण रहस्य को बता रहे हैं। भैया परमार्थ का गुण रहस्य क्या है? परमार्थ का गुण है रहस्य दर्शन। दर्शन परमार्थ का मूल रहस्य क्यों है? क्योंकि भैया दर्शन अर्थात होता है दृष्टि। जीव जहाँ देखेगा, अपन कहते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। तो जीव जहाँ देखेगा, जैसा स्वीकार करेगा, अर्थात जैसा उसका उपयोग ग्रहण करेगा, वैसा उसका परिणमन चलेगा। सरल शब्दों में कर देते हैं इस बात को। जैसा जीव की दृष्टि ग्रहण करेगी, जैसा जीव अपने उपयोग में ग्रहण करेगा, वैसा ही आश्रव बंध, वैसे ही कर्मों का जितना भी ये आश्रव दिख रहा है आपको, बंध दिख रहा है, द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये वैसे कर्मों का आश्रव और बंध होगा। अच्छा बताओ, अपन जैसा भोजन करते हैं वैसी ऊर्जा अपने को मिलती नहीं मिलती? अपन यदि सकारात्मक भोजन करते हैं, अर्थात सकारात्मक भोजन मतलब क्या, सात्विक भोजन करते हैं, तो अपने को सात्विक ऊर्जा मिलती ही नहीं मिलती? मिलती ही नहीं मिलती। ऐसे ही दर्शन अध्यात्म का मूल क्यों है? दर्शन को अध्यात्म का मूल क्यों कहा? क्योंकि दर्शन अर्थात जीव की दृष्टि, और यदि जीव की दृष्टि सात्विकता को, अर्थात अपने अंतर स्वभाव को ग्रहण करती है, यदि जीव का उपयोग अपने आत्म स्वभाव के चिंतन से, जिनेंद्र भगवान की वाणी के मनन से, भक्ति से, बहुमान से, यदि जिनेंद्र भगवान के वचनों को ग्रहण करता है, यदि ये जीव का उपयोग, तो भैया इस जीव के उपयोग को अनादिकाल से जो अवक्ष आहार है उससे मुक्ति मिलती है। अच्छा बता, अवक्ष आहार किसे कह रहे हैं हम? हाँ, जो इस जीव की दृष्टि में अनादिकाल से ये जो राग आदि विकारी भाव का जो आहार चल रहा है। देखो भैया, अपन भोजन करते हैं, एक टाइम आहार लेते हैं, ये बात तो अपन कहते हैं कि भैया हम अपनी खुद की बता रहे हैं कि भैया हमने ब्रह्मचर्य व्रत लिया है, या हम ब्रह्मचारी हैं, हम एक टाइम भोजन करते हैं, शाम को एक टाइम फरार लेते हैं। अब ये तो एक व्यवहारिक क्रिया हो गई, ये तो एक बाहर की सुरक्षित, आपने अपने जीवन में जो सुरक्षा करनी थी वो आपने कर ली। लेकिन भैया अब आप ये बताओ कि आपकी दृष्टि तो, भोजन तो आप एक बार लेते हो, दो बार लेते हो, चार बार लेते हो, लेकिन आपकी दृष्टि तो प्रति समय आहार करती है। भोजन तो
अपन 1 बार 2 बार 4 बार, कोई ज़्यादा से ज़्यादा दिन भर में, दिन रहते रहते यदि शाम को सूर्यास्त के पहले कोई ज़्यादा लेगा तो 6 बार लेगा। भोजन की तो एक आपने मर्यादा मानी है कि 6 बार आहार लेते हैं हम, लेकिन भैया दृष्टि की मर्यादा कितनी क्या है आपकी, ये बताओ। आपकी दृष्टि एक समय के लिए भी निराहार नहीं है। हर समय कोई ना कोई विषय, हर समय कोई ना कोई भाव, हर समय कोई ना कोई परिणमन उस दृष्टि का ज्ञेय है। और ये जीवात्मा की यदि दृष्टि अशुद्ध है तो ये अशुद्ध दृष्टि से ये जीवात्मा हर क्षण अशुद्ध आहार कर रहा है रागादि विकारी परिणामों का। एक भी क्षण ऐसा नहीं है जिस समय इन अशुभ परिणामों का, राग आदि विकारी परिणामों का आहार आपके चित्त में बंद हुआ। अब बताओ भगवान जी, बाहर के आहार की शुद्धि का विकल्प तो आता है, लेकिन क्या कभी दृष्टि के आहार की शुद्धि का विकल्प आया? स्थितिकरण अंग की चर्चा कर रहे हैं हम। बाहर के आहार की शुद्धि का विकल्प तो आता है कि भैया हम खुद मर्यादित भोजन लेते हैं। बाहर की शुद्धि का विकल्प तो अपने को निरंतर है, एक समय की चूक नहीं है। और यदि एक समय की चूक हो जाए तो प्रायश्चित है, गिलानी का परिणाम है कि आज हमसे जरा सी भी चूक हो गई, गिलानी का परिणाम है, प्रायश्चित है। अनर्थदंड क्रिया के अनुसार आप सारे प्रायश्चित ले रहे हो, ठीक है भैया, व्यवहार है, व्यवहार की धारा में चल रहा है। लेकिन अनादिकाल से अनंत काल से मेरी ये दृष्टि अज्ञान में भाव के साथ विकारी परिणतियों में एक में एक होके निरंतर वासना रूप शुभ और अशुभ भाव को, अशुद्ध परिणाम को ग्रहण कर रही है हर समय। एक समय के लिए भी अंतराय नहीं आया। यदि एक समय के लिए अशुद्ध आहार में अंतराय आ जाता तो उसी समय शुद्धात्म अनुभूति हो जाती। यदि एक समय के लिए भी अंतराय आ जाता, एक समय के लिए भी अशुद्ध आहार रूप प्रक्रिया रुक जाती, तो उसी समय तो ये शुद्ध आहार हो जाता। और जिस क्षण तो ये शुद्धता का आहार होता, अपने स्वभाव का आहार होता, अपना चेतन में ज्ञायक तत्व तो ये जानने में आता, उस समय स्थितिकरण अंग प्रकट हो जाता। क्योंकि आत्मा में स्थिर होने का नाम स्थितिकरण। एक समय के लिए यदि अशुद्ध आहार रुकता और तेरी ज्ञान में स्थिर होता, ज्ञान में स्थिर होने का ज्ञान में स्थिर होने का नाम स्थितिकरण अंग। देखो भैया, व्यवहार में स्थितिकरण अंग किसे कहते हैं? कोई भव्य आत्मा, कोई श्रावक, कोई धर्मात्मा यदि धर्म मार्ग से विचलित हो रहा हो तो भैया उसे बिना दीन किए, बिना हीन किए उसकी सुरक्षा करने का नाम, अर्थात उसे धर्म मार्ग में दृढ़ करने का नाम स्थितिकरण। उसे मार्ग से भ्रष्ट ना होने देना, उसे संयम से भ्रष्ट ना होने देना, उसे संग से भ्रष्ट ना होने देना, व्यवहार में स्थितिकरण इसका नाम। लेकिन भैया आज तो स्थिति उल्टी है। आज स्थितिकरण करने की बात तो बहुत दूर, आज तो संघों में और सब जगह मतभेद है कि भैया तुम आ गए तो हम नहीं आ सकते, हम आ गए तो तुम नहीं आ सकते। आज स्थितिकरण अंग तो देखने भी नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आज का परिवेश है कि जीवों ने वीतरागता को नहीं, क्रियाओं को धारण किया। और जब वीतरागता को छोड़ के क्रियाओं को धारण किया जाता है तो फिर द्वेष परिणति उत्पन्न होती है कि अमित भैया यहाँ आए हैं तो पंडित जी यहाँ आके नहीं बैठ सकते। ये भाव तब उत्पन्न होते हैं, ये गिलानी के, ये द्वेष परिणाम तब उत्पन्न होते हैं जब धर्म को नहीं, क्रिया को धारण किया जाता है। जब धर्म को धारण किया जाता है तो फिर स्थितिकरण होता है, फिर द्वेष नहीं होता। तो आज स्थितिकरण नहीं, द्वेष की परिणतियां देखने मिलती हैं। भैया ये सब तो व्यवहार की बातें हों। मैं तो निश्चय की बात करना चाहता हूँ, निश्चय की बात कहना चाहता हूँ कि आचार्य भगवंत क्या कहना चाह रहे हैं। आचार्य भगवंत कुंद आचार्य जी दर्शन पाहुण में दर्शन की विशुद्धि के निमित्त क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बताना चाह रहे हैं। आचार्य जिन तारन स्वामी ने माला रोहण जी में ओमकार वेदंती शुद्धात्म तत्व कह के दर्शन को क्या, दर्शन की निर्मलता को क्या स्वरूप दिया है, क्या दर्शाना चाहा, क्या दिखाना चाहते हैं आचार्य भगवंत
कि भगवान आत्मा एक बात तो बताओ, क्या तुम्हारी दृष्टि कभी इन पर पदार्थों के आहार से वंचित होके कभी अपने ज्ञानानंद ज्ञान स्वभाव का उपभोग करती है? एक समय के लिए भी शुद्ध उपभोग होता है? एक समय के लिए भी क्या तुमने आनंद के रस को चखा है? अतीन्द्रिय आत्मा के आनंद के रस को। एक समय की बात करता हूं मैं तो एक समय, क्योंकि एक समय में काम बनता है। एक समय की निर्मल दृष्टि घन घातीय कर्मों को क्षय करके जीव को सम्यक रूपी रत्न को उपलब्ध करा देती। एक समय की दृष्टि, एक समय की दृष्टि मुक्ति का कारण बनती है। एक समय के लिए जब दृष्टि अंतरोन्मुख अपनी आत्मशक्ति की ओर पलटती है तो उस एक समय की स्वानुभूति का उपभोग ये आत्मा सारी अनंत काल तक करता है। एक समय की स्वानुभूति का उपयोग आप विचार तो करो कि एक समय की अनुभूति का उपभोग सारी अनंत काल तक कैसा रसीला, कैसा अनुभव गम में, कैसा अतीन्द्रिय आनंद में ये मेरा अद्भुत तत्व है, कैसी ये अद्भुत चेतना है जिसका एक समय का सहकार सारी अनंत काल का अनंत सुख उपलब्ध करा देता। एक समय का सहकार। क्या भैया इस एक समय के सहकार के लिए क्या अपनी दृष्टि पलटती है? स्थितिकरण हमको सुनना चाहते हो ना, यथार्थ में स्थितिकरण चाहते हो ना, तो एक बात बता भगवान आत्मा, क्या कभी ज्ञान उपयोग से ज्ञान में स्थिर होने की भावना भी उत्पन्न होती है? क्योंकि भैया जब तक ज्ञान से ज्ञान की स्थिरता नहीं बनेगी, अर्थात ज्ञान अपने ही स्वभाव में स्थिर होने का परिणाम उत्पन्न नहीं करेगा, अरूपी तत्व में जाने की भावना उत्पन्न नहीं होगी, इन रूपी पदार्थों का मिथ्या आहार अपना उपयोग ग्रहण करता रहेगा, अशुद्ध भावनाएं अपने चित्त में जन्म लेती रहेंगी, तो अपन स्थिर कैसे हो पाएंगे? जीव कहाँ स्थिर होना है? देखो भैया चारित्र के दो भेद हैं, एक सम्यक्ताचरण और दूसरा स्वरूपाचरण या संयमाचरण। चारित्र के दो भेद हैं, एक सम्यक्ताचरण और दूसरा संयमाचरण चारित्र। अब आप एक बात बताइए भैया, यदि आप स्थितिकरण की बात कर रहे हो, स्थितिकरण की, दर्शन की निर्मलता की, यदि आप स्थितिकरण की बात कर रहे हो तो आपको सम्यक्ता चरण चारित्र होना अनिवार्य, क्योंकि बिना सम्यक्ता चरण चारित्र के इस तीन लोक में कोई भी अपने स्वभाव में स्थिर नहीं हो सकता। अनंतानुबंधी चार कसाय का निषेध करके आपकी चेतना, आपके स्वभाव में मैं ज्ञाता दिष्टा भगवान आत्मा ही हूं, बहुरी जो देखे सो दर्शन, जो जाने सो ज्ञान, और जो ऐसा जानने देखने वाला स्व स्वभाव में जानने देखने रूप परिणमन करे तो चारित्र, तो सम्यक्ता चरण। तो भैया क्या ऐसे स्वभाव की आचरण रूप वृत्ति आपके अंदर से प्रकट होती है? कि जानने देखने वाले को जानना देखना होता है। जब यह ज्ञान जानने वाले को जानने लगता है, जब यह ज्ञान जानने वाले को दर्शन जानने वाले को देखने लगता है, ज्ञान जानने वाले को जानने लगता है, उस समय जो आचरण की वृत्ति उत्पन्न होती है उसे सम्यक्ता चरण चारित्र कहते हैं। और उस सम्यक्ता चरण चारित्र में स्थिरता का नाम स्थितिकरण। कहाँ स्थिर होना? अपने ज्ञान दर्शन से अपने ही स्वभाव में, अपने स्व चतुष्टय में स्थिर होने का नाम, इसका नाम स्थितिकरण। भैया यहां चारित्र की स्थिरता की बात नहीं चल रही, यहां वीतरागी भावलिंगी महामुनि राज जो शुद्ध उपयोग का उपभोग करते हैं, सकल 28 मूल गुणों का पालन करते हुए पंच महाव्रतों से, समिति से, गुप्ति से अपने वीतराग स्वभाव में लीन रहते हैं, यहाँ उन महायोगी राज की चर्चा नहीं चल रही, यहाँ तो आवृत्ति श्रावक की स्थितिकरण की चर्चा चल रही। आप ये मत सोचो कि मैं सदुपयोग की चर्चा कर रहा हूं, मैं सदुपयोग की वार्ता नहीं कर रहा। फिर भैया आप सदुपयोग की चर्चा नहीं कर रहे तो किसकी चर्चा कर रहा है? मैं शुद्ध दृष्टि, भव सम्यक दृष्टि जीव के दर्शन की चर्चा कर रहा हूं। सम्यक दृष्टि जीव, आत्म अनुभव को प्राप्त करने वाला जीव अपने दर्शन से अपने स्वभाव को देखता है, और ये स्वभाव के देखने रूप जो वृत्ति उत्पन्न होती है,
स्वभाव को देखने रूप जो ये वृत्ति उत्पन्न होती है, भैया उस वृत्ति का नाम स्थितिकरण अंग है। आपको स्वभाव को देखने की वृत्ति उत्पन्न होती है या नहीं होती, ये बात तो बाद में करेंगे। पहले आप तो ये बताओ, क्या आपको स्वभाव प्रिय लगता भी या नहीं लगता? अरे स्वभाव प्रिय लगता है नहीं लगता, ये भी थोड़ी देर बाद पूछ लेंगे। पहले आप ये बताओ, आप अभक्ष आहार अनंत काल से ग्रहण कर रहे हो, कम से कम इस अभक्ष आहार के प्रति विरक्ति का भाव उत्पन्न होता है नहीं होता? विरक्ति का भाव कि भैया आगम में ऐसा कहा है, आगम में ऐसा कथन है कि आप यदि राग को छोड़ना चाहते हो, अच्छे से सुनना इस बात को, व्यवहार से उदाहरण देते पहले। यदि आप आलू को छोड़ना चाहते हो, यदि आप आलू का त्याग करना चाहते हो, तो पहले आलू के प्रति वैराग विरक्ति का जो परिणाम है वो परिणाम आपके अंतर में उत्पन्न हो। यदि आलू के प्रति विरक्ति का परिणाम आपके अंतर में उत्पन्न हो गया तो फिर आलू को कोई आपको ग्रहण करा सकता? और यदि कर्म उदय बस यदि वो आपके संयोग की स्थिति में होगा भी, तो वो विरक्ति का परिणाम आपको उसमें तन्मय नहीं होने देगा, आपको उसकी मूर्छा में, उसके रस में, प्रमाद में डूबने नहीं देगा। व्यवहार उदाहरण। अब निश्चय पे जाते हैं भैया। ये राग आदि अनंत मल विकार रूप परिणतियां निरंतर उद्वेग के रूप में चल रही हैं, चाहे लोभ की हो, चाहे स्वार्थ की हो, चाहे काम की हो, चाहे विषय भोग की हो, चाहे कोई सी भी वासना हो, निरंतर 24 घंटे 365 दिन और जब से अपना जीवन है आज तक निरंतर इन असद परिणतियों का उपभोग ये जीव आत्मा कर रहा है। लेकिन क्या भगवान आत्मा एक क्षण के लिए भी ये परिणाम उत्पन्न होता है कि इन परिणतियों से अपने को विरक्त होना, इन परिणतियों से अपने विरक्त होना है, इन परिणतियों से अपने को विरक्त होना है? क्या ऐसी विरक्ति की भावना अंतर से जन्म लेती है? देखो एक बात निश्चित रखो, जिसे इन राग आदि परिणामों से विरक्ति की भावना अंतर से उत्पन्न होती है, विरक्ति का भाव, विराग भाव उत्पन्न होता है, राग नहीं छूटता, विराग भाव उत्पन्न होता है, राग का पक्ष छूटता है। भैया उस जीव को, उस जीव की दृष्टि को, उस जीव की दृष्टि को स्व समय में जाने का अवसर मिलता है। उस जीव की दृष्टि को अंतरोन्मुख होने का अवसर मिलता है। बिना विराग भाव के आपकी दृष्टि कभी भी चेतन स्वरूप की ओर नहीं जा सकती। सिद्धांत है। हम ये नहीं कह रहे कि राग छूटेगा तब आपको शुद्धात्मा अनुभूति होगी। राग चारित्र मोहिनी कर्म की धारा है, हमने ये नहीं कहा। हमने ये कहा कि जिस समय इस राग रूप परिणति से विराग की भावना आपके अंतर में उत्पन्न हो जाएगी, तत्व का चिंतन होगा, उस समय आपकी दृष्टि पलट के आपके अंतरोन्मुख, आपके ज्ञान उपयोग की तरफ जाएगी। और जिस दिन ज्ञान उपभोग करने के लिए आपकी दृष्टि अंतरोन्मुख होगी, उस समय स्थितिकरण अंग की उपलब्धि। अच्छा बताओ, क्या इस भूमिका में अपने को स्थितिकरण अंग उत्पन्न हो सकता है? क्या दुकान चलाते हुए, भोजन बनाते हुए हो सकता है स्थितिकरण अंग उत्पन्न? बिना बाहर का चारित्र, संयम चरण चारित्र हुए बिना क्या स्थितिकरण उत्पन्न हो सकता है? भैया स्थितिकरण अंग श्रद्धान का चमत्कार है, अर्थात अपने दृष्टि का परिणमन है। आप स्वीकारता में क्या रखते हो? देखो भैया, यदि कोई आलू को रुचि से खाता है, आलू को अभक्ष पदार्थों को रुचि से ग्रहण करता है और उसमें इष्ट बुद्धि है, यदि उसे वही इष्ट लगता है, यदि वो आहार ही उसे प्रिय है, एक तो अपराध, ऊपर से उसमें इष्ट बुद्धि, अब बताओ क्या वो नरक आदि गतियों से बच सकता है? छठे आर्य मस का जन्म होने से बच सकता है? बच सकता है? आप जवाब नहीं दे रहे। यदि कोई अभक्ष पदार्थ ग्रहण कर रहा हो, उस अभक्ष पदार्थ को खाने की उसकी गृद्धता भी हो, आसक्ति भी हो, ऊपर से रुचि भी हो, और रुचि तो रुचि उसमें इष्ट बुद्धि हो,
इष्ट बुद्धि, प्रियता हो, रुचिकर हो, वो उसमें से अपना हित जानने में आ रहा हो कि ये मेरा हित है, इसमें मेरा हित है, क्या ऐसी इष्ट बुद्धि वाला वो जीव क्या नरक रूपी दुर्गति से या छठे आरे में जन्म लेने से बच सकता है? नहीं बच सकता ना। आप निसंकोच कह दोगे कि भैया इस जीव की दुर्गति निश्चित है, छठे आरे में ही जन्म लेगा, कह दोगे ना आप? भैया ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, यदि अंतर में आप अपनी अंतरात्मा को चोट मारना चाहते हो, आप अंतरात्मा में यदि आप अंतर हृदय को, कठोरता को धोना चाहते हो, यदि आपका जो हृदय अनंत काल से कठोर है, अंतरात्मा जो कठोर हो गई इन विषय कसाय से, इन विषयों में रमते हुए, इन पापों में रमते हुए, इन राग आदि देश आदि परिणतियों में लिप्त होते हुए जो आपका चित्त कठोर हो गया, आपकी अंतरात्मा क्रोध आदि, काम आदि, लोभ आदि, स्वार्थ आदि परिणाम से कठोर हो गई है, यदि इस कठोर हृदय को आप चोट मारना चाहते हो, यदि इस कठोर हृदय को आप अपनी अंतरात्मा की ओर पलटना चाहते हो, तो एक बार आप अपनी अंतरात्मा से पूछ के बताओ, एक बार अपनी अंतर हृदय से, अपनी अंतरात्मा से पूछ के बताओ, क्या हे जीवात्मा, हे चैतन्य घन अनंत चतुष्टय के संपत्ति के स्वामी, क्या तुझे एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी अपनी इस दृष्टि से इन अनित्य नश्वर क्षणभंगुर पर पदार्थों को ग्रहण करते समय, इन रागादि विकारी भाव को ग्रहण करते समय, इन लोभ, क्षोभ, काम, अहंकार, विषय, वासना, भोग, इन विभाव रूप परिणतियों को ग्रहण करते समय क्या एक समय भी विरक्ति का परिणाम उत्पन्न होता है, या इसमें इष्ट दृष्टि रहती? क्या इसमें इष्टपना भाषित होता है? देह बुद्धि इसको इष्ट रूप भाषना कराती है कि अरे ये हितकारी है, क्रोध नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा, लोभ नहीं करेंगे तो दुकान कैसे चलेगी, झूठ नहीं बोलेंगे तो व्यापार कैसे आगे बढ़ेगा? बताओ भगवान जी। जिन भगवान के सिद्धांतों का विश्वास होता है कि पुण्य पाप की वजह से परिणामन घटित होता है, जैसा भाग्य में है वैसा भविष्य निर्धारित है, वैसा वर्तमान निर्धारित है, वैसा भूत निकल चुका, लेकिन कभी ये स्वीकार होता है कि ये लोभ की परिणतियां, ये झूठ की परिणतियां, ये काम की परिणतियां, ये विषय भोग की परिणतियां, यह वो अशुद्ध उपभोग है जो मेरे चित्त को निरंतर मलिन करता है, और इस मलिनता का परिणाम आलू खाने से नर्क और छठे आरे में जाते हो, वो मिथ्यात्व को ग्रहण करने से, मिथ्यात्व को ग्रहण करने से हेड ऑफिस। अब बताओ कहीं विराग परिणाम आता है? नर्क जाने से भय लगता है, लगना भी चाहिए, पाप बुरे ही है। छठे आरे में जन्म लेने से डर लगता है, होना भी चाहिए डर, विषय वासनाओं से विरक्ति के लिए भय लगता है तो अच्छा है भय, लेकिन भगवान जी निगोद जाने से डर लगता है, नहीं लगता? निगोद जाने से डर नहीं लगता है ना? मिथ्यात्व छोड़ने की भावना उत्पन्न नहीं होती, विराग का परिणाम उत्पन्न नहीं होता, अंतर की परिणति विरक्ति का भाव नहीं लेके आती, और जब तक ये अंतर परिणति इस अशुद्ध अचेतन आहार के प्रति पर पर्याय को ग्रहण करने की ये अशुद्ध जो संस्कार प्रणाली है, ये जो अशुद्ध दृष्टि है, जब तक ये उपयोग इन पर पर्याय को ग्रहण करके तन्मय है, तब तक जीवात्मा सहानुभूति का उदय नहीं हो सकता, और बिना ज्ञान में ज्ञान की स्थिरता के स्थितिकरण अंग की उपलब्धि। भगवान जी दृष्टि पलटो, अंतर दृष्टि को पलटो, एक बार अंतर दृष्टि को, अपने उपयोग को, अपने अंतर स्वभाव को पलटने की भावना तो उत्पन्न करो। अच्छा बताओ, यहां जो ये चर्चा चल रही है स्थितिकरण अंग की, कैसा लग रहा, कैसा महसूस हो रहा है जिनेन्द्र भगवान की वाणी सुन के, गुरु महाराज के आचार्य कुंद स्वामी जी के इन वचनों को सुन के कैसा लग रहा?
किन्हें लगेगा, किन्हें लगेगा ये वक्त का सेवन करना हमने। अरे अभी भी क्या एक क्षण के लिए परिणति कह रही कि वास्तव में मेरे त्याग करने योग्य है, तो ये विकारी परिणति त्याग करने योग्य है। एक छोड़ने योग्य है तो ये राग को अपना मानना, राग का पक्ष छोड़ने योग्य है, मोह का पक्ष छोड़ने योग्य है, ये कर्तव्य का पक्ष छोड़ने योग्य है। अरे मन वचन काय से घटने वाली क्रियाओं का अहंकार त्यागने योग्य है। जिस दिन ये स्वाभिमान आ जाएगा कि मैं परमात्मा हूं, उस समय ये झूठा अभिमान टूट जाएगा। और जिस समय ये इंद्रिय विषयों का झूठा अभिमान, मनोरंजन गारव, जिस समय मनोरंजन गारव टूटेगा, उस समय तुम्हें आत्मबोध ज्ञान, आत्मज्ञान जिसे कहते हैं, बोधि दुर्लभ जिसे कहते हैं, भगवंतों ने, आचार्य भगवंतों ने जिसे दुर्लभ बोधि कहा है, वो आत्मबोध की प्राप्ति हो जाएगी। भव्य आत्मा एक बार तो आत्मबोध को प्राप्त करने की रुचि लगा, एक बार तो कह रहा है ना, एक बार की संपदा अनंत काल तक भोगोगे, अनंत काल तक। एक बार की संपदा, एक बार का अनुभव सारी अनंत काल तक भोगोगे। जब तक इस संसार में रहोगे, संयोगों में रहोगे, तब तक उसको प्रतीति रूप में भोगोगे। और जब सिद्ध सिद्धालय में चले जाओगे तो भैया सर्वांग आत्म प्रदेशों में वो ज्ञान अमृत के झरने चारों ओर झरते हुए दिखाई देंगे। भगवान इस सिद्धि की संपदा को अनंत अनंत काल तक भोगोगे, कभी ये विलास खत्म होने वाला नहीं। बस एक बार तो इसे प्राप्त करके देखो, एक बार अपनी दृष्टि में ऐसे अमृत रस का पान करके तो देखो, एक बार ललायत होके, एक बार अंतर हृदय की परिणति से ललायत होके, एक बार जिनेन्द्र परमात्मा के, आचार्य भगवंतों के इन वचनों को अपने हृदय में स्थान देके तो देखो, स्वानुभूति अपने आप जन्म लेती है। ये जिनवाणी को, आचार्य भगवंतों के उपदेश को क्या कहते हैं? सम्यक ज्ञान। ये उपदेश सम्यक ज्ञान की ज्योति है। ये सर्वज्ञ भगवान की वाणी, ये सर्वज्ञ भगवान का उपदेश, ये सम्यक ज्ञान कहलाता है। और भगवान जी ये सम्यक ज्ञान रूपी अमृत केवल ज्ञान से झरता है, उनके अनंत वीर की शक्ति से निकलती है। ये दिव्य देशना, सम्यक्त का वैभव अनंत वीर से, अनंत पुरुषार्थ से उत्पन्न होकर आता है ये उपदेश। ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी, ये अनंत वीर में शक्ति है, सम्यक ज्ञान है। और जो भव्य आत्मा इस अनंत वीर की शक्ति को, इस सम्यक ज्ञान को अपने गर्व रूपी गुफा में, अपने उपयोग में प्रवेश करा देते हैं, उनके हृदय में भी गर्व अवतरण अर्थात वो ज्ञान का अंकुरण फूट पड़ता है। और जिनके गर्व अवतरण में ये जिनेन्द्र भगवान के उपदेश रूपी सम्यक ज्ञान का अंकुरण फूट पड़ता है, भैया उन्हें आत्मश्रद्धान प्रकट होता है। आत्मश्रद्धान कराने वाला बीजारोपण ये सम्यक ज्ञान रूपी जिनेन्द्र परमात्मा की वाणी है। क्या ये आपके हृदय रूपी, कोमल हृदय रूपी भावनाओं में इनका अंकुरण हो रहा है, नहीं हो रहा? क्या आपका हृदय इतना कोमल है? क्या आपके हृदय में इतनी कोमलता है? क्या आपके हृदय में इतनी मृदुता है, इतनी सरलता है? ये जिनेन्द्र भगवान की वाणी आपके हृदय रूपी गर्भ में, सम्यक ज्ञान रूपी ये अमृत आपके हृदय रूपी गर्भ में जाकर ठहर जाए और वहां अपने 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 अंकुरण रूप स्वयं भैया नष्ट नहीं होना चाहिए। यदि हृदय में कठोरता हुई, कसाय हुई, तो ये अंकुरण नहीं होगा। ये उपदेश एक कान से सुना जाएगा और दूसरे कान से कोमलता हुई, सरलता हुई, जिनेन्द्र भगवान की वाणी के प्रति आस्था हुई, श्रद्धा हुई, तो ये उपदेश आपके हृदय में जाके अंकुरित हो जाए। ये बीजारोपण, ये बीज आपके हृदय में जाके रोपित होके भैया अंकुरित हो जाएगा। और जिस समय ये ज्ञान का अंकुरण होगा, ज्ञान अंकुरण, ये जिस समय ज्ञान का अंकुरण होगा, उस समय स्थितिकरण अंग की बात समझ में आएगी। ये वास्तविकता में स्थितिकरण किसका नाम? वास्तविकता में स्थिरता किसका नाम है? भैया ज्ञान उपयोग की स्थिरता के बिना स्थितिकरण अंग को ग्रहण नहीं किया जा सकता। स्थिर होना है काय में, मन वचन काय में तो अनादि काल से है, शुभ अशुभ पुण्य पाप की क्रियाओं में तो अनादि काल से है। अब स्थिर होने की बात है चेतना में, ध्रुवता में। ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा की अटल श्रद्धा, अचल श्रद्धा में ज्ञायक
तत् तिंकोत्कीर्ण परमात्मा हूं। ऐसी भैया अंतर आत्मा की दिव्य ध्वनि आपके हृदय से जिस दिन उत्पन्न होने लगे, उस दिन समझना कि आप स्थितिकरण अंग अपने निकट है। देखो भैया, बहुत सरल परिभाषा दे रहा है स्थितिकरण अंग की। जिनके हृदय में जिनेंद्र भगवान की सम्यक ज्ञान रूपी वाणी स्थिर हो जाए, इस भूमिका में वो भव्य आत्मा स्थितिकरण अंग का धारी। सबसे सरल परिभाषा। क्या भैया ये जिनेंद्र भगवान की सम्यक ज्ञान रूपी अमृत दायिनी, ये दिव्य देशना क्या आपके हृदय रूपी गर्भ में जाके स्थिर होती है, स्थित होती है, स्थिर हो रही है, वो प्रतीति में आती है, वो स्मरण में आती है, वो आत्मबोध रूप में जागृत होती है। आत्मज्ञान की अंकुरण रूप, अंतर चेतना के प्रकाश रूप यदि ये दिव्य देशना आपके हृदय रूपी गर्भ में स्थान पाती है, तो ये अनंत वीर का शोर आपको स्वयं सम्यक ला के दे देगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही वीर है। वो वाणी सम्यक ज्ञान रूप है, उसका स्वभाव ही पुरुषार्थ है। लेकिन भव्य आत्मा के हृदय में जाके वो पुरुषार्थ स्वयं अपना रूप, स्वयं सम्यक्त का रूप धारण कर लेता। और जब पुरुषार्थ सम्यक का रूप धारण करता है, उस समय कह देते हैं भैया सम्यक दृष्टि। और जब तक वह वाणी आपके हृदय रूपी गर्भ में जाके अंकुरित नहीं हो रही, तब तक भव भ्रमण है, तब तक संसार की यात्रा। बताओ तो भव्य आत्मा कौन सा आहार अच्छा लग रहा है? अभी ये जिनेंद्र भगवान के अमृत में वचन, ये जिनेंद्र भगवान की दिव्य देशना, क्या ये आहार आत्मा को प्रमोदित कर रहा है? क्या ये जिनेंद्र भगवान की दिव्य देशना, जिनेंद्र भगवान के ये वचन, ये अमृत में दिव्य देशना, गुरुदेव का ये उपदेश, क्या ये आपके हृदय को प्रफुल्लित कर रहा है, आत्म रोमांच का कारण बन रहा है? अंतर आत्मा के अंतर हृदय में क्या रोम रोम खिलने जैसी स्थिति बन रही है? क्या ये भाव स्थिति उत्पन्न हो रही है कि वास्तव में आचार्य भगवंतों ने क्या वस्तु स्वरूप दिया है? अहो धन्य है ये आत्मा, धन्य है इस आत्मा का वैभव, धन्य है ये दर्शन, धन्य है इस दर्शन की महिमा। जिसके अंतर में प्रकट हो जाए वो निहाल। आ रही महिमा, वस्तु स्वभाव की महिमा, जिनेंद्र भगवान की वाणी की महिमा, अपने अंतर चतुष्टय निज नाथ की महिमा, अपने चेतन तत्व भगवान आत्मा की महिमा। क्या दृष्टि ललायत हो रही है कि अनंत काल होगा विषय वासना को भोगते हुए? अब तो एक बार अपने चतुष्टय स्वभाव का उपभोग करना है बस। क्या रोम रोम से रोमांचित होती हुई हृदय की ये परिणतियां अपने स्वभाव की ओर परिणमित हो रही हैं? भैया यदि ये वाणी मीठी लग रही है तो समझ लेना भव्य हो। और मीठी नहीं, सुन रहा इसलिए मीठी नहीं, सुख के रस वाली मीठी नहीं, ये याद रखना। मिठाई दो प्रकार की है, एक शुगर फ्री क्योंकि डायबिटीज है अपने को, एक मिठाई दो प्रकार की है, एक में शुगर की मात्रा अनंत है, वो डायबिटीज वाली है। यदि उस शुभ की परिणति को अभी श्रद्धान में कर लिया, क्योंकि अब यहाँ बैठे हो, भाव में कसाय में मंदता है, यहाँ शुभ परिणतियाँ, ये जिन देश में सुन रहा हो ना, यहाँ शुभ परिणतियाँ आपको अनंत पुण्य का आश्रय करा रही है। अरे हजारों उपवास करके जो तुमने पुण्य नहीं बांधा होगा, वो पुण्य आश्रय आज इस समय यहाँ हो रहा। सुख की मिठाई है शुगर वाली, लेकिन भैया शुगर फ्री की व्यवस्था भी है यहाँ। क्या आपको वो आत्मा की परिणति रसीली लग रही है? क्या अंतर आत्मा के प्रति वो भाव विशुद्धि का, अंतर आत्मा के प्रति, अंतर स्वभाव को ग्रहण करने के प्रति क्या वो अंतर से रोमांच उत्पन्न हो रहा है कि अब तो मुझे उस चेतना को ग्रहण करना है जिसे आज तक मैं नहीं ग्रहण कर पाया? यदि ये परिणति आपके हृदय में उछाल ले रही है तो शुगर फ्री वाली मिठाई ये काम बनाएगी। और ये भव्यता की पहचान है, भव्य, क्योंकि एक भव्य आत्मा ही जिनेश्वर भगवान के वचनों में प्रफुल्लित हो सकता है। बस भव्य, बस भव्य, अभव्य कोई अधिकार नहीं। क्या ये आपके हृदय में प्रमोद का, वात्सल्य का, और वात्सल्य अंग कल है, कल होगी वात्सल्य की चर्चा तो क्या ये आपके हृदय में
रुचि का साधन बन रही है वाणी, रुच रहा है ये उपदेश। ऐसा लग रहा है भैया आधे घंटे होने में 3 मिनट की देर, 10 बजने में 3 मिनट, घड़ी पूड़ी सरकाओ, मुंह पे ताला लगाओ और हमें छुट्टी दो। क्या लग रहा है? देखो भैया, सुन सुन के श्रोता बन जाते तो अच्छी बात थी, लेकिन श्रोता बन रहा है। समझ गए ना क्या काम? डिटेल तो नहीं करें। सुन सुन के श्रोता बन जाते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन श्रोता बन रहा है। श्रोता क्या करता है? कटाई करता है। किसी की कटाई कर रहे हो, किसी की निदाई कर रहे हो, किसी की बुनाई कर रहे हो। अरे सुन सुन के श्रोता बन जाते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन श्रोता बनने की जरूरत नहीं है। आत्मज्ञान अपने अनुभव के लिए है, किसी की कटाई करने के लिए। इसलिए सुन सुन के श्रोता मत बनो। श्रोता हो तो भैया अपने ज्ञान के स्रोत को, अपनी अंतर आत्मा के अनुभव को प्रकट करो, आत्म कल्याण की भावना उत्पन्न करो, तो भैया इस जीव का कल्याण। हम कह रहे हैं, यदि आज आपने स्थितिकरण अंग आचार्य भगवंत की वाणी सुन के यदि आपने ये भावना ही अपने हृदय में परमानेंट स्थापित कर ली कि नहीं भगवान, हे जीव आत्मा, अशुद्ध दृष्टि से तूने अभक्ष का आहार बहुत दिनों तक ग्रहण कर लिया। अरे सादी अनंत काल से, जब से आत्मा है तब से तू अभक्ष ग्रहण करता हुआ आ रहा है। लेकिन आज यदि आपके अंतर हृदय में ये भावना दृढ़ श्रद्धान के साथ उपलब्ध हो गई कि अब मुझे शुद्ध आहार ही लेना है, यदि ये भावना भी यदि आपके अंतर में दृढ़ निश्चय के साथ जन्म लेके आ गई, तो जीवात्मा ये बात निश्चित जानो कि सम्यक दर्शन आपका इंतजार कर रहा है। आपको सम्यक दर्शन की चिंता करने की जरूरत, आपकी होनहार ही ये उत्कृष्ट भावनाओं का उद्वेग आपके हृदय में उत्पन्न कर सकती है। आपकी भव्यता ही ये उत्कृष्ट भावनाओं को आपके अंतर में जन्म दे सकती है। अभव्य के गर्भ में ऐसे विशुद्ध परिणाम उपलब्ध नहीं होते। भैया लाख बात की एक बात, दौलत राम जी तो कह के चलेगा, तोड़ी सकल जग दंड फंद, निजातम भयाव कहो या निश्चय और लाव कहो, एक ही बात। ये दौलत राम जी कहते कहते, पंडित जी कहते कहते चले गए, आचार्य भगवंत तारण तरन जनेश्वर कहते कहते चले गए, कुंद कुंद आचार्य जी दर्शन पहाड़ की दूसरे नंबर की गाथा में कह रहे हैं, समझा ही रहे हैं अभी भी कि हे भव्य आत्मा, दर्शन की विशुद्धि करो। अपने शिष्यों को उपदेश ही दे रहे हैं कि दर्शन मूल है धर्म का, दर्शन के बिना धर्म प्रारंभ नहीं हो सकता। इसलिए भगवान आज के लिए स्थितिकरण अंग का एक उपदेश है, भैया सात्विक आहार लेना प्रारंभ कर दो। बाहर से तो लेते हैं अपन, अंतर से भी सात्विक आहार की रुचि आ जाए, जिनेन्द्र भगवान के वचनों के अमृत में उपदेश को ग्रहण करने की रुचि आ जाए, तत्व चिंतन और आत्मबोध करने की रुचि आ जाए। क्योंकि कल भी मैंने इस बात को अच्छे से कहा था, आज फिर रिपीट कर रहा हूं कि जितने समय तत्व चिंतन है उतने ही समय कसाय में अंतराय है, उतने ही समय के लिए अनंत अनुबंधी कर्म की प्रकृति टूटी है। और ये तत्व चिंतन नहीं है, आत्म स्वभाव का ज्ञान उपयोग नहीं है, तत्व की ओर दृष्टि पलट नहीं रही, तो निरंतर अनंत अनुबंधी कसाय मिथ्यात्व के साथ परिणमित हो रही है। और जिसके पास अनंत अनुबंधी कसाय मिथ्यात्व के साथ परिणमित हो रही है, वो समझ लो कि अभी मिथ्या दृष्टि जीव अनंत संसार में गमन करने की तैयारी कर रहा है। याद रखना भैया, यदि अनंत अनुबंधी कसाय मिथ्यात्व की परिणति के साथ आपके चित्त में निवास कर रही है, इसका प्रमाण यह है कि आपको आत्मा की रुचि उत्पन्न नहीं हो रही, तत्व का चिंतन उत्पन्न नहीं हो रहा, शुद्धात्म स्वभाव की महिमा और बहुमान की प्रवृत्ति अंतरात्मा से उपलब्ध नहीं हो रही। इसका अर्थ यह है कि अपनी आत्मा अनंत संसार में डूबने वाली है। सावधान सावधान सावधान, चेतन सावधान। यदि आत्मा वापिस घोर संसार में डूब गई तो उल्टो जीव अनादि को अब सुल्तान को धाव।
और जो आपके सुलटे नहीं। ये बात सुनने के लिए नहीं भैया, ये बात ग्रहण करने के लिए है। जिस दिन ये बात आपके अंतर हृदय में भिद जाएगी, उस दिन आपका जीवन अपने आप ही मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो जाएगा और हम सभी भव्य आत्माओं का जीवन शुद्ध मोक्ष मार्ग की ओर अग्रसर हो इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ। बोलिए आचार्य प्रवर सदगुरु तारण आचार्य जी महाराज की, दर्शन पाहुर ग्रंथादि राज की। बहुत ही सुंदर चर्चा यहाँ